अगर उनके एंसेस्टर, जिनको हम पितृ भी कहते हैं, अगर उनको कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हो लाइफ में, जैसे उनको डायबिटीज रही हो, शुगर रही हो, बीपी रही हो, तो आपके अंदर भी वही ट्रेड्स, वही बीमारियां। लेकिन मघा नक्षत्र अगर संडे को पड़ जाए तो यमगंड योग बन जाता है। अब यही मघा नक्षत्र के अगर 100 क्वालिटीज हैं तो इसमें आपको सक्सेस नहीं आएगी इस संडे वाले मघा नक्षत्र में, क्योंकि यमगंड योग एक बहुत इनऑस्पिशियस योग माना गया है। इनऑस्पिशियस योग माना। आप जब बताते हैं कि मूल नक्षत्र और प्रतिपदा तिथि ज्वालामुखी योग है, तो अभी किसी की डेथ हुई है सेलिब्रिटी की, जिसको बोला गया कि स्किन केयर की वजह से उसकी डेथ हुई है, वो मूल नक्षत्र और प्रतिपदा तिथि थी, ऐसा मेरे किसी स्टूडेंट ने बताया। लाइफ के हर पार्ट को, लाइफ को छोड़ो, हमारी स्टॉक मार्केट को भी नक्षत्र ही ऊपर नीचे करते हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ये मेरा बहुत कीन इंटरेस्ट का टॉपिक है, सिंस मैं एक बैंकर रह चुकी हूँ और अब मुझे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए भी 1 साल हो गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है। अश्विनी को कंटिन्यू करते ही उनके त्रिकोणों की बात करते हैं और मघा पे आते हैं। बताओ, आप बताओ मघा के बारे में। ऐसा वेदों में कहा गया है कि मघा नक्षत्र वाले अपने एंसेस्ट्रल ट्रेड्स लेके आते हैं दुनिया में। अगर उनके एंसेस्टर, जिनको हम पितृ भी कहते हैं, अगर उनको कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हो लाइफ में, जैसे उनको डायबिटीज रही हो, शुगर रही हो, बीपी रही हो, तो आपके अंदर भी वही ट्रेड्स, वही बीमारियां और वही आचरण आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कहीं ना कहीं अपने पितरों से बहुत रिलेटेड रहते हैं। ठीक कह रहे हो। ऑल्सो ये भी कहा गया है कि मघा नक्षत्र वालों में बहुत हिडन एंगर होता है। कहा गया नहीं है, ये रियलिटी है। एग्जैक्टली वेदों में ये एक्सप्रेस किया गया जो है। भी वेदों में कहा गया है वो कहा गया नहीं है, वो रियलिटी है। और बिल्कुल मघा नक्षत्र वालों में एंगर होता है। मघा नक्षत्र वाले ट्रू कॉपी होते हैं अपने एंसेस्टर्स की। वो मदर की भी हो सकती है, वो फादर की भी हो सकती है। लेकिन मघा नक्षत्र अगर संडे को पड़ जाए तो यमगंड योग बन जाता है। अब यही मघा नक्षत्र के अगर 100 क्वालिटीज हैं तो इसमें आपको सक्सेस नहीं आएगी इस संडे वाले मघा नक्षत्र में, क्योंकि यमगंड योग एक बहुत इनऑस्पिशियस योग माना गया है। इनऑस्पिशियस योग माना गया। मघा नक्षत्र की अगर पहली पदा होती है किसी की, अगर उसकी ना चले, वो तानाशाह कहा गया। क्या कहा गया? तानाशाह, डिक्टेटर। डिक्टेटर। अब मान लो किसी की बीवी डिक्टेटर है और वो अपने हस्बैंड को कह रही है कि ऐसा नहीं करना, तो ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ जाती है। मैरिज में कंपैटिबिलिटी इशू रहेगा। अब कोई डिक्टेटर भी है और उसका यमगंड योग भी है, तो उसका बिल्कुल ही बेड़ा पार है। बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार नहीं हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा। डाइवोर्स वाला बेड़ा पार। मेंटल सेपरेशन हो जाएगी। तो मघा नक्षत्र के अच्छे और बुरे कैरेक्टरिस्टिक्स, मघा नक्षत्र के साथ कौन सी तिथि है, कौन सा वार है और कौन सा लगन है, ये 3 फैक्टर्स भी आगे जाके हमें देखने पड़ेंगे। ये तीनों फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन मिला के हमें एक पर्सन या एक व्यक्ति के बारे में उसकी प्रिडिक्शन देनी पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं कि इसमें माइनर डिटेल्स नहीं देखते। वो कहते हैं ये नक्षत्र है, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होता। करेक्ट। ऐसा नहीं होता। मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे को बताया था कि आप जब बताते हैं कि मूल नक्षत्र और प्रतिपदा तिथि ज्वालामुखी योग है, तो अभी किसी की डेथ हुई है सेलिब्रिटी की, जिसको बोला गया कि स्किन केयर की वजह से उसकी डेथ हुई है, वो मूल नक्षत्र और प्रतिपदा तिथि थी, ऐसा मेरे किसी स्टूडेंट ने बताया। बाकी मैं सेलिब्रिटीज का चार्ट देखता नहीं हूँ। ये रिसर्च से हमने पाया। हाँ, ये सिर्फ एक ही बंदा पकड़ पाया जो मेरा स्टूडेंट था, क्योंकि उसने डीप रिसर्च करी। डीप रिसर्च। नक्षत्रों के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। नक्षत्र हमारे लाइफ के हर पार्ट को, लाइफ को छोड़ो, हमारी स्टॉक मार्केट को भी नक्षत्र ही
ऊपर नीचे करते हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। fluctuate। तो ये मेरा बहुत कीन इंटरेस्ट का टॉपिक है, सिंस मैं एक बैंकर रह चुकी हूँ और अब मुझे एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए भी 1 साल हो गया है। तो मुझे कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में शुरू से एक इंटरेस्ट रहा है। मुझे भी रहा। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने एस्ट्रोलॉजी और स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को मर्ज करने की कोशिश की है।